रीवा को भाजपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव और मेयर चुनाव के नतीजों की वजह से यह कहना अब उचित नहीं है। रीवा से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के सामने कांग्रेस सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। लेकिन नीलम मिश्रा खुद भगवान भरोसे हैं, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। पहले आप देखिए ये वीडियो। आगे भगवान जो चाहेंगे वो होगा। बाकी हमारी माता जी हैं, उनका हाथ है मेरे सर पर, जैसा उनका वो होगा। आगे भगवान जो चाहेंगे वो होगा। नीलम राजनीतिक रूप से वर्ष 2013 से 2018 के बीच ही सक्रिय रही हैं। उस दौरान वह सिमरिया सीट से बीजेपी की विधायक थी। इसके बाद राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रही। भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के सामने चुनाव मैदान में उतारी गई नीलम का पहले भी उनसे राजनीतिक तौर पर धुर विरोध रहा है। भाजपा में रहते हुए दोनों की ओर से एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगाए जाते रहे हैं। इससे आहत होकर नीलम ने विधानसभा में रोते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी में रहते हुए प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। नीलम ने अपने कार्यकाल के दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन पर कई आरोप भी लगाए थे। इस कारण माना जा रहा है कि पुराने विरोधियों के बीच हो रहा मुकाबला दिलचस्प होगा। विधायक बनने से पहले हाउसवाइफ रही नीलम ने विधायक रहने के दौरान पूरी सक्रियता के साथ काम किया, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद को राजनीति से दूर कर लिया। वहीं उनके पति लगातार दल बदल करते रहे। वर्ष 2018 में नीलम को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उनके पति अभय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ मैदान पर उतरे। बीते साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वह सिमरिया सीट से कांग्रेस के दावेदार थे, लेकिन अचानक नीलम के साथ भाजपा में चले गए। उस दौरान नीलम ने कहा था कि उनके पति जरूर कांग्रेस में रहें, लेकिन वह राजनीतिक रूप से किसी भी दल में नहीं रही हैं। इसके कुछ महीने बाद अभय फिर से कांग्रेस में लौटे और सिमरिया से विधायक भी बने। बताया जा रहा है कि नीलम लोकसभा कभी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पति के कहने पर वह तैयार हुई हैं। अभय का लगातार दल बदल करना पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाने में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हाल के दिनों में कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कुछ नेता लोकसभा की टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब टिकट का ऐलान होने के बाद पार्टी के भीतर अंतर विरोध होने की आशंका बढ़ गई है। सबसे अधिक असंतुष्ट सिमरिया विधानसभा के ही नेता बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान दर्जन भर नेताओं ने अभय का खुलकर विरोध किया था, जो अब भी मुखर है। माना जा रहा है कि उसमें कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। नीलम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि रीवा में एयरपोर्ट बन जाना विकास नहीं है, पर्यटकों के लिए घूमने का स्थान बन जाना विकास नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाना विकास नहीं है। खैर, रीवा में क्या विकास है ये जनता खुद जानती है। सरकार किसी की भी रही हो, अपने अपने समय में सबने रीवा की जमीन बेची है। कांग्रेस के समय में शिल्पी प्लाजा भी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ही आता है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने क्या कहा है और वह कैसा विकास चाहती हैं। ठीक है मैडम, आप भी राजनीति के मतलब मैदान में पहले भी रह चुकी हैं और राजनीति को अच्छी भली बात जानती हैं। इस बार लोकसभा से आप यहाँ टिकट घोषित की गई है कांग्रेस की, जिसमें आपके सामने तत्कालीन सांसद जनार्दन मिश्रा कैसे पार करेंगी इस नैया को? हो गया पार्टी नेतृत्व का मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और रही सांसद जी की बात, तो अब मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा में जो भी मतलब मेन विकास है वो होना चाहिए। बड़े बड़े काम तो ठीक है बहुत हुए हैं ज़मीनों को बेच के, लेकिन असली विकास जो है, क्योंकि क्या है कि एयरपोर्ट बना देना या कि ये ट्रेन ले आ देना, ठीक है ट्रेन अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है। गरीबों का कोई भी काम नहीं हुआ। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादातर जो असली विकास है वो होना चाहिए रीवा ज़िले में, और जो भी मुझसे बनेगा मैं उसको पूरा प्रयास करूँगी। बाकी हमारी माता जी हैं, उनका हाथ है मेरे सर पर, जैसा उनका वो होगा। आगे भगवान जो चाहेंगे वो होगा। राजनीति से कैसे पार पाएंगी? और ईवीएम माता के ऊपर भी एक माता है, ऊपरी जो ईश्वरीय शक्ति होती है, तो उनका सब वो रहता है उसमें। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये विश्वास है कि इस बार ईवीएम वगैरह कोई काम नहीं आएगी। और ठीक है, आगे फिर वक्त बताएगा जो भी होगा। किन मुद्दों को लेके जाएंगे आप? अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं भैया, लेकिन
ठीक है, मुझसे जो बनेगा, मेरे उसमें जो भी होगा मैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। राजनीतिक मैदान में पहले भी आपके सामने वो आ चुके हैं और आप लोगों का विरोध भी हो चुका है, तो क्या मानते हैं कि बहुत अच्छा चुनाव होगा? विरोध, ऐसा कोई विरोध नहीं था, वो ठीक है, पार्टी में वो भी थे, हम भी थे। अब अपनी क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो अब तो आमने सामने एक तरह से जंग लड़नी है आपको मैदान में। अब हो गया, ठीक है, अब आप सब साथ में रहेंगे और हमारी जनता चुनाव लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगी। राम मंदिर की लहर है, उससे कैसे आप उसका जवाब क्या देंगे? ठीक है, भगवान तो सबके हैं देखिए, और अगर ईश्वर को कोई ये सोचे, ईश्वर को बीच में रख के राजनीति करना गलत बात होती है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, राम जी हमारे विराजमान हो गए हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए है, हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म है हमारा, तो ये तो सबका अधिकार है वहाँ जाना, दर्शन करना। कोई इसमें विशेष ये नहीं है कि मोदी जी की कृपा से मंदिर बना है। मंदिर तो बनना ही था, कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी बनवाती, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो वो तो बनना था, तो इसमें कोई वो नहीं है। भगवान तो सबके हैं।